कहानी की शुरुआत में हम एक स्टोर को देखते हैं जहां पर एक वर्कर टॉय स्टोर में ब्लैक फ्राइडे का बैनर लगा रहा था। अचानक आसमान से कोई चीज आकर उस शॉप में गिर जाती है। जब वहां का वर्कर उसे देखने जाता है तो वह देखता है कि वह चीज देखने में काफी अजीब लग रही थी, साथ ही वह चीज मूवमेंट भी कर रही थी। ये देखकर हम समझ पाते हैं कि वह चीज स्पेस से ही आई होगी। वर्कर इसके और नजदीक जाता है तो स्पेस से आई उस चीज से एक टेंटिकल निकलता है और उस पर अटैक कर देता है। इसके बाद हम देखते हैं कि दो वर्कर्स उसे ढूंढने के लिए आते हैं। वे देखते हैं कि उनका साथी अब एक खतरनाक क्रिएचर में बदल चुका है। देखते ही देखते वह क्रिएचर उन दो वर्कर्स पर अटैक कर देता है। अब आगे क्या वे दो वर्कर्स जान से जाएंगे या वे भी अपने साथी की तरह ही क्रिएचर्स में बदल जाएंगे? खैर, अभी तो यहाँ ऐसा कुछ दिखाया नहीं गया और सीन यहाँ पर शिफ्ट हो जाता है। फिर हम कैन को देखते हैं जो अपनी बेटियों को उनकी माँ के पास थैंक्सगिविंग के लिए छोड़ने आया हुआ था। दरअसल कैन को यहाँ छुट्टी नहीं मिली थी क्योंकि वह एक टॉय स्टोर में काम करता था। उसकी वाइफ से उसका डिवोर्स हो चुका था और वह अपने बॉयफ्रेंड के साथ रहती थी जिसे कैन की बेटियां पसंद नहीं करती थीं। कैन की बेटियां अपने पिता के साथ ही थैंक्सगिविंग मनाना चाहती थीं, लेकिन वह ऐसा नहीं कर सकता था क्योंकि न तो उसे छुट्टी मिलती थी और न ही वह थैंक्सगिविंग का बोनस छोड़ सकता था। इसके बाद कैन अपनी बेटियों को अपनी वाइफ के घर पर छोड़ देता है और थोड़ा सा हंसी मजाक करके चला जाता है। अब हम क्रिस को देखते हैं जो अपना सैनिटाइजर ढूंढ रहा है क्योंकि वह बहुत ही हाइजेनिक है। उसकी फैमिली थैंक्सगिविंग सेलिब्रेट कर रही थी लेकिन वह इसे ज्वाइन नहीं कर सकता था। उसे अपने स्टोर पर अपनी जॉब के लिए जाना था और उसका अपनी फैमिली से रिश्ता भी ठीक नहीं था। अब क्रिस को पिक करने के लिए कैन आता है और दोनों हंसी मजाक करते हुए स्टोर की तरफ जाने लगते हैं। यानी ये दोनों साथ में ही काम करते थे। रास्ते में उन्हें वही ऑल मार्ट वाला स्टोर दिखाई देता है जो हमने कहानी की शुरुआत में देखा था। वह स्टोर अभी बंद था। इसे देखकर उन्हें थोड़ा आश्चर्य होता है कि इतनी बड़ी सेल वाले दिन कोई स्टोर क्यों बंद रखेगा। साथ ही रास्ते में कुछ एम्बुलेंस बहुत तेजी से कहीं जा रही होती है। अब क्रिस और कैन स्टोर पहुंच जाते हैं। स्टोर के बाहर एक आदमी अपनी पत्नी से कहता है कि उसे कुछ अच्छा महसूस नहीं हो रहा। उस आदमी के अंदर कुछ अजीब सा भी नजर आता है। अब स्टोर के अंदर थैंक्सगिविंग और ब्लैक फ्राइडे की तैयारियां चल रही होती हैं। एक कैशियर मार्नी से फ्लर्ट करने लगता है क्योंकि उनका आपस में अच्छा बॉन्ड था। क्रिस स्टाफ रूम में तैयार होने के लिए जाता है जहां उसे बर्चर और अनीता मिलते हैं। क्रिस उनसे थोड़ी बात करता है, फिर बर्चर स्मोक करने के लिए बाहर चला जाता है। अनीता जो कि एम्प्लॉई ऑफ द मंथ होती है अभी भी क्रिस से बात कर रही थी। यहाँ अनीता थोड़ी एरोगेंट लेडी लगती है। इस बीच स्टोर में सामान डिलीवर करने वाला एक आदमी कैन से बाथरूम का पता पूछता है। कैन उसे बाथरूम भेज देता है और इस घटना को याद रखें क्योंकि यह आगे काम आएगी। उधर बर्चर स्टोर के पीछे वाले डोर से बाहर स्मोक करने जाता है। तभी वह दरवाजा अपने आप लॉक हो जाता है और अचानक कोई चीज बर्चर पर हमला कर देती है। अब कैन, क्रिस और बाकी वर्कर्स आपस में बात कर रहे होते हैं। उनकी बातों से साफ पता चलता है कि वे सब अपने मैनेजर से खुश नहीं थे। तभी वहां का सुपरवाइजर ब्रायन आता है और सभी वर्कर्स से आज रात के काम के बारे में डिस्कशन करने लगता है। इसके बाद हम स्टोर के मैनेजर जॉनथन को देखते हैं जो सभी को ग्रीट करते हुए यह कहता है कि स्टोर के सभी वर्कर्स एक दूसरे का ख्याल रखें, एक दूसरे की मदद करें और आज किसी को भी छुट्टी नहीं मिलेगी। साथ ही वह यह भी बताता है कि एक रोबोटिक टेडी की मैन्युफैक्चरिंग में डिफेक्ट आ गया है, इसलिए वह किसी भी कस्टमर को नहीं बेचा जाएगा। इसके बाद ब्रायन सभी को आज मिलने वाले बोनस के बारे में जानकारी देता है जिससे थोड़ी देर के लिए माहौल हल्का हो जाता है। इसके बाद उनकी शिफ्ट शुरू हो जाती है। ब्रायन क्रिस को कैश काउंटर पर भेज देता है क्योंकि उनके पास कैशियर्स की कमी थी। वहीं कैन के साथ उसके सेक्शन में एक नया लड़का एमिट आता है जिसने हाल ही में ज्वाइन किया था। कैन उससे हंसी मजाक करता है और उसे कहता है कि मस्ती से अपनी जॉब करें और हर काम को एंजॉय करें। कैन की इस बात से एमिट थोड़ा खुश हो जाता है और दोनों के बीच दोस्ताना माहौल बन जाता है। उसके बाद स्टोर के दरवाजे खोल दिए जाते हैं और कस्टमर्स की भारी भीड़ स्टोर के सामान पर टूट पड़ती है।
कैश काउंटर पर मार्नी को एक अजीब सा बूढ़ा आदमी दिखता है, लेकिन वह अचानक गायब हो जाता है। वहीं अपने काउंटर पर क्रिस बिलिंग में लेट हो जाता है क्योंकि उसके कंप्यूटर पर थोड़ी गंदगी थी। इस वजह से वहां खड़ी एक ओल्ड लेडी उस पर गुस्सा करने लगती है। ब्रायन आकर क्रिस का काउंटर बंद करवा देता है, जिससे वह ओल्ड लेडी और ज्यादा नाराज हो जाती है। इसके बाद ब्रायन क्रिस को फ्लोर साफ करने के लिए भेज देता है। क्रिस, जो कि बहुत ज्यादा हाइजेनिक था, इस काम को करने से मना कर देता है, लेकिन ब्रायन उसकी कोई बात नहीं सुनता और उसे मजबूरन फ्लोर साफ करने जाना पड़ता है। इस घटना से क्रिस काफी अपसेट हो जाता है। इधर कैन अपने सेक्शन में एक कस्टमर को पागल कह देता है, जिसे वहां खड़ी ओल्ड लेडी सुन लेती है। वह गुस्से में कैन पर चिल्लाने लगती है और कहती है कि वह इस स्टोर के टुकड़े टुकड़े कर देगी। कैन उसकी बात को इग्नोर करके वहां से चला जाता है, जिससे वह ओल्ड लेडी और ज्यादा चिढ़ जाती है। वह स्टोर में लगी एक चेयर पर जाकर बैठ जाती है, लेकिन उसके नीचे वही अजीब चीज मौजूद होती है जिसे हमने कहानी की शुरुआत में देखा था। वह चीज किसी एलियन या परजीवी जैसी लग रही थी। दूसरी ओर फ्लोर क्लीनिंग के दौरान क्रिस को फ्लोर पर गंदा मलबा और खून फैला हुआ दिखता है। अचानक वही आदमी, जिसे हमने पहले उसकी वाइफ से कहते सुना था कि उसे अच्छा महसूस नहीं हो रहा, क्रिस पर हमला कर देता है। उसका चेहरा अब एक खतरनाक ज़ॉम्बी की तरह लग रहा था। क्रिस मुश्किल से उस आदमी को बेहोश करके खुद को बचा लेता है। तभी एक दूसरी लेडी क्रिस पर हमला करने के लिए दौड़ती है। क्रिस उसे हिट करके दूर फेंक देता है, जिससे उस पर स्टोर का सामान गिर जाता है और वह सामान के नीचे दब जाती है। यह सब देखकर वहां मौजूद आर्चर को कुछ समझ नहीं आता कि क्रिस उस लेडी पर इस तरह हमला क्यों कर रहा था। अब स्टोर के शॉपर्स को कुछ समय के लिए बाहर भेज दिया जाता है, क्योंकि एक वर्कर ने एक शॉपर पर हमला कर दिया था। इसके बाद क्रिस को आर्चर और मार्नी पकड़कर बंद कर देते हैं और उससे पूछते हैं कि उसने ऐसा क्यों किया। क्रिस बार बार यही कहता है कि उस लेडी ने पहले उस पर हमला किया था। इस बीच बाहर एममेट एक लेडी को अपने सेक्शन में बैठा हुआ देखता है। वह उसे बाहर जाने के लिए कहता है, लेकिन वह लेडी अब एक क्रिएचर में बदल चुकी थी। फिर वह लेडी एममेट पर हमला करके अपने टेंटिकल्स उस पर उगल देती है। कैन उस लेडी को स्केटबोर्ड से हिट करके दूर करता है, लेकिन यहाँ पर यह देखकर हमें हैरानी होती है कि उस लेडी को कुछ भी महसूस नहीं हो रहा था। अब कैन एममेट को लेकर स्टोर रूम में आ जाता है, जहां बाकी सभी लोग पहले से मौजूद थे। यहाँ पर ब्रायन क्रिस से कहता है कि वह अब जेल जाने वाला है, लेकिन जोनाथन यह बताता है कि वे पुलिस को यहाँ नहीं बुला सकते क्योंकि इससे स्टोर बंद हो जाएगा। इसके बजाय वे कुछ ही देर में स्टोर को फिर से खोलकर सेल कर सकते हैं, और यह बात मार्नी को बिल्कुल पसंद नहीं आती। फिर कैन एममेट को लेकर वहां आता है और बताता है कि उस पर एक शॉपर ने हमला किया था। इसे सुनकर क्रिस भी ये कहता है कि शॉपर्स के साथ कुछ तो गलत हो रहा है। अब यहाँ पर एम्प्लॉय ऑफ द मंथ अनीटा क्रिस को ये बोलती है कि वह अच्छे से काम नहीं जानता, जिस पर कैन और अनीटा के बीच बहस हो जाती है। अनीटा यहाँ पर कुछ ज्यादा ही नकचढ़ी नजर आती है। अचानक से एममेट की तबीयत बिगड़ने लगती है और वह उल्टी करने लगता है। कैन के कहने पर अनीटा उसे एक पिलो देती है, लेकिन जैसे ही एममेट ने अनीटा को पकड़ लिया, वह उस पर टेंटिकल्स उगल देता है, जिससे अनीटा की वहीं पर मौत हो जाती है। यह देखकर सभी लोग बहुत डर जाते हैं। एट अब एक मॉन्स्टर की तरह दिखने लगता है। वह सभी पर हमला करने लगता है, लेकिन तभी आर्ची आकर उसे किसी चीज से धक्का दे देता है और एममेट बाहर भाग जाता है। एममेट को देखकर बाकी लोग डर जाते हैं और ब्रायन दूसरे स्टोर्स में कॉल करके जानकारी लेने की कोशिश करता है, लेकिन कहीं भी कॉल कनेक्ट नहीं होती। यहाँ तक कि पुलिस स्टेशन तक में कोई कॉल नहीं अटेंड करता, जिससे साफ जाहिर होता है कि यह जो एलियन का हमला था या जो भी यह चीज थी, वह अब पूरे एरिया में फैल चुकी थी। अब बार बार ट्राई करने पर ब्रायन का कॉल एक स्टोर में कनेक्ट हो जाता है, जहां की वर्कर बहुत डरी हुई थी। वह बताती है कि वहां के शॉपर्स उस पर अटैक कर रहे हैं और वे एक साथ इकट्ठा होकर कुछ बना रहे हैं। तभी उस वर्कर पर अचानक से कोई अटैक कर देता है और कॉल डिस्कनेक्ट हो जाती है। यह देखकर सब लोग काफी परेशान हो जाते हैं और वे यहाँ से निकलने का फैसला करते हैं, लेकिन समस्या यह थी कि उनके पास ऐसा कोई व्हीकल नहीं था
जिसमें सब एक साथ बैठकर यहाँ से जा सकें, क्योंकि वो मॉन्स्टर्स काफी तेज थे। अब वे डिसाइड करते हैं कि वे बाहर जाकर खुद को एक सुरक्षित कमरे में लॉक कर लेंगे और वहाँ से बचने का रास्ता निकालेंगे। पहले वे बाहर के सारे डोर्स को लॉक कर देंगे ताकि बाहर के लोग अंदर न आ सकें। अब वहाँ का मैनेजर जॉनथन फिर से स्टोर और सेल की बातें करता है, लेकिन मार्नी उसे समझाती है कि वह यहाँ का मैनेजर है तो वह अपने स्टाफ को मैसेज करें और उन्हें प्रोटेक्ट करें। तभी अनीटा अचानक से जाग जाती है और वह सब उससे डरकर दूर भागने लगते हैं, क्योंकि वह भी अब एक मॉन्स्टर में बदल चुकी थी। बाहर आकर वे देखते हैं कि सारे शॉपर्स खून खराबे में लगे हुए थे और वे लोगों को मारकर खा रहे थे, जो दिखने में काफी ज्यादा डरावना था। वे मॉन्स्टर्स कुछ सामान को एक जगह पर लाकर जमा भी कर रहे थे। स्टोर में हर जगह तबाही मची हुई थी। अब सभी लोग अलग अलग ग्रुप्स में बट जाते हैं। आर्चर, क्रिस और ब्रायन डोर क्लोज करने जाते हैं, जबकि कैन, जोनाथन, मार्नी और रूथ एक सुरक्षित कमरे में जाते हैं। कैन और जोनाथन रूथ और मार्नी को ऑफिस रूम में छोड़कर वॉशरूम में जाते हैं। इस दौरान रूथ मार्नी से मजाक करने लगती है कि कैन उसका बॉयफ्रेंड है और वह भी उससे प्यार करती है। इधर स्टोर में क्रिस, ब्रायन और आर्चर के पीछे पीछे चल रहे होते हैं। तभी एक महिला आकर उन पर अटैक कर देती है। आर्चर उस महिला को एक मशीन से दबाकर बेहोश कर देता है और फिर तीनों वहां से भाग जाते हैं। वॉशरूम में कैन अपनी विस्की की बोतल ढूंढने लगता है, जिस पर जॉनथन गुस्से में आकर कैन से पूछता है कि वह यहाँ शराब क्यों रखता है। तभी गलती से बोतल गिरकर टूट जाती है और इससे वहां पर बैठा एक मॉन्स्टर जाग जाता है, जो वही डिलीवरी मैन है जिसने कैन से वॉशरूम का रास्ता पहले पूछा था। वह मॉन्स्टर कैन पर अटैक कर देता है, लेकिन कैन बड़ी मुश्किल से खुद को बचा लेता है और जॉनथन के साथ वहां से भाग जाता है। इधर मार्नी सीसीटीवी पर मॉन्स्टर्स को एक जगह पर इकट्ठा होते हुए देखती है और जब वह बाहर जाकर देखती है तो वह देखती है कि मॉन्स्टर्स और बाकी लोग एक बड़ी सी चीज को इकट्ठा कर रहे हैं, जो किसी और चीज को अपने अंदर समा रही थी। यह देखकर मार्नी डर जाती है और वापस आ जाती है। अब सभी लोग एक जगह पर इकट्ठा होते हैं, जहां कैन गुस्से में था क्योंकि वह अपनी फैमिली से बात नहीं कर पा रहा था कि वे सुरक्षित हैं या नहीं। वह जॉनथन से कहता है कि वह अपना बोनस लेकर यहाँ से चला जाएगा। तभी वह जॉनथन की ड्रेस चेक करता है और पाता है कि उसे बोनस नहीं मिला है। जॉनथन यह बताता है कि इस साल उन लोगों को बोनस नहीं मिलने वाला था, जिससे सभी लोग गुस्से में आ जाते हैं। मार्नी तो जॉनथन को पंच करके जॉब छोड़ने की धमकी देती है। वहीं मेन डोर के पास खड़ी रूथ देखती है कि पुलिस उनकी मदद के लिए आ गई है, लेकिन पुलिस की गाड़ी स्टोर के अंदर घुस जाती है और रूथ उसके नीचे आकर मारी जाती है। यह देखकर बाकी लोग और ज्यादा डर जाते हैं और अब मॉन्स्टर्स के अंदर आने का रास्ता खुल चुका था। मॉन्स्टर्स अब स्टोर के अंदर आने लगते हैं और सब लोग किसी तरह से उनकी चपेट में आने से बचने के लिए वहां से भागने लगते हैं। भागते हुए एक मॉन्स्टर क्रिस पर अटैक कर देती है, लेकिन आर्चर उसे बचा लेता है। तभी उनकी नजर में एक बड़ा और डरावना मॉन्स्टर आता है। अचानक एक और मॉन्स्टर लेडी आर्चर को काट लेती है और आर्चर क्रिस से कहता है कि वह वहां से भाग जाए ताकि उसकी जान बच सके। क्रिस अपनी जान बचाने के लिए वहां से भाग जाता है। फिर एक और लेडी मॉन्स्टर आकर आर्चर पर हमला करती है, लेकिन वह खुद को बचा लेता है। अचानक एक और विशालकाय मॉन्स्टर लेडी सामने आती है, आकर उसे मार देती है और उसके शरीर को टुकड़े टुकड़े कर देती है। अब क्रिस, जो कि सब कुछ देखकर डर गया था, भागने लगता है और एम्मेट उसे पीछा करते हुए सेफ रूम तक ले आता है। वहां मार्नी और कैन उसे पीट पीट कर बेहोश कर देते हैं। आर्चर की मौत से सभी लोग दुखी होते हैं। थोड़ी देर बाद वे सब एक साथ बैठकर अपनी अपनी कहानियां शेयर करने लगते हैं। सब लोग थोड़े इमोशनल हो जाते हैं और जॉनथन अपनी लाइफ की कहानी बताता है। वह कहता है कि वह हमेशा से अकेला था और उसे किसी का साथ चाहिए था ताकि लोग उसकी इज्जत करें और उसे वैल्यू दें। इसलिए वह स्टोर पर आया और उसने स्टोर को अपनी जिंदगी बना लिया। सब लोग उसकी बातों से इमोशनल हो जाते हैं क्योंकि पहले वे उसे एक बुरा इंसान समझते थे,
अब इन बातों के बाद सभी को यह एहसास होता है कि वे आज के दिन अपनी फैमिली के साथ नहीं हैं। अब मार्नी कुछ स्नैक्स लेकर आती है और कहती है कि वे लोग अपना थैंक्स गिविंग इस मुश्किल वक्त में एक साथ मना सकते हैं, जिससे माहौल थोड़ा हल्का हो सके। लेकिन तभी कैन और क्रिस में अपनी फैमिली को लेकर बहस हो जाती है। कैन, जो थोड़ा शांत रहने की कोशिश करता है, कहता है कि वह इस जगह पर काम कर रहा है और एक लूजर है क्योंकि वह एक 20 साल छोटी लड़की से प्यार करता है। मार्नी यह बोलकर उसे चौंका देती है कि वह कैन से प्यार नहीं करती और वह उसकी गर्लफ्रेंड भी नहीं है। इस बात से कैन को दुख होता है क्योंकि वह मार्नी को पसंद करता था। इसके बाद मार्नी और क्रिस से उसकी बहस बढ़ जाती है, जिसमें क्रिस कैन को यह याद दिलाता है कि उसने कभी कुछ हासिल नहीं किया और मार्नी यह कहती है कि उनका कैन से रिलेशन कभी सीरियस नहीं था क्योंकि उन्होंने स्टोर के बाहर कभी रियल में मुलाकात नहीं की। इन सब बातों से कैन को गहरा दुख होता है और वह कहता है कि उसे हमेशा लूजर ही माना गया। इसी बीच वे देख पाते हैं कि एलियन धीरे धीरे बड़ा हो रहा है और एक विशाल क्रीचर का रूप ले रहा है जो खतरे का संकेत था। अब अपनी जान बचाने के लिए वे सब याद करते हैं कि ट्रक डिलीवरी वाला ट्रक यहीं पर होगा और वे उसी से भाग सकते हैं। लेकिन तभी एम्मेट आकर कैन पर हमला कर देता है। कैन इससे बचने की कोशिश करता है और ब्रायन भी उसे बचाने की कोशिश करता है, लेकिन एम्मेट उसे काट लेता है। यानी कि अब कैन भी एक मॉन्स्टर बनने वाला है। कैन अब अपनी स्थिति को समझते हुए सबको बाहर जाने के लिए कहता है। यह सुनकर मार्नी और क्रिस को अफसोस होता है कि उन्होंने अभी तक कैन को लूजर समझा था, लेकिन असली लूजर तो वे खुद थे। फिर क्रिस एक आइडिया देता है कि कैन अपना हाथ काट ले जहां एम्मेट ने उसे काटा था ताकि वह मॉन्स्टर न बने। लेकिन कैन कहता है कि वे बाहर जाएं और उसे उसकी स्थिति में छोड़ दें। दुखी होकर मार्नी और क्रिस कैन को छोड़कर बाहर निकल जाते हैं। जब मार्नी और क्रिस ट्रक तक जाने के लिए गोदाम से बाहर निकलते हैं तो वे एक दूसरे को समझाते हैं कि वे दोनों अच्छे इंसान हैं और वे कैन की बातों का बुरा नहीं माने। इस दौरान कैन काफी समय तक अकेले वेट करता है, लेकिन उसे अजीब लगता है कि वह मॉन्स्टर में नहीं बदलता। फिर वह रोबोट टैडी के साथ टाइम पास करने लगता है और धीरे धीरे उसे अपनी चोट से यह एहसास होता है कि उसे ब्रायन ने बाइट किया था। इससे कैन को गुस्सा आ जाता है क्योंकि उसे लगता है कि ब्रायन ने उसे इस ग्रुप से अलग कर दिया था। तभी एक बड़ी मॉन्स्टर लेडी वहां आकर कैन पर अटैक करने लगती है, लेकिन कैन जैसे तैसे बचकर भाग जाता है। फिर वह टैडी को एक जगह फेंकता है जिससे आग लग जाती है और वह आग धीरे धीरे फैलने लगती है। कैन अपनी जान बचाने की कोशिश करता है और तभी उसे उस लेडी का एक लॉकेट दिखाई देता। जैसे ही वह लॉकेट देखता है उसे समझ में आता है कि यह मॉन्स्टर वही ओल्ड लेडी है जो पहले स्टोर पर गुस्से में थी और ग्राहकों से परेशान हो रही थी। कैन उस मॉन्स्टर को डिस्ट्रैक्ट करता है और खुद को बचाकर वहां से भाग निकलता है। तभी उसे अपना फोन मिलता है जिसमें उसकी एक्स वाइफ का मैसेज होता है, जिसमें वह बताती है कि वह और उसकी बेटियां सुरक्षित हैं। इस खबर से कैन को राहत की सांस मिलती है और वह खुश हो जाता है। इधर जब क्रिस स्टोर से बाहर निकलता है तो उसे बर्चर दिखाई देता है जो बहुत सारे मॉन्स्टर्स को लेकर उसकी ओर आ रहा था। फिर क्रिस और बाकी लोग ट्रक के अंदर छुप जाते हैं। ये मॉन्स्टर्स ट्रक को जोर जोर से हिलाने लगते हैं और अब क्रिस और बाकी लोग समझ जाते हैं कि वे अब यहाँ सुरक्षित नहीं हैं। इसलिए वे स्टोर के रूफटॉप पर पहुंचने का फैसला करते हैं। वहां पहुंचने के बाद वे देखते हैं कि एलियन जैसा बड़ा क्रीचर अब बहुत बड़ा हो चुका था और मॉन्स्टर्स रूफटॉप पर भी आकर उनकी तरफ बढ़ने की कोशिश कर रहे थे। जॉनथन अपने स्टाफ को बचाने और मॉन्स्टर्स को रोकने के लिए खुद पर हमला कर देता है और इस दृश्य को देखकर मार्नी और क्रिस समझ जाते हैं कि जॉनथन वाकई में परेशान हो चुका था अपनी लाइफ से और वह असल में एक अच्छा इंसान था। यह देखकर उनके मन में उसके लिए सम्मान पैदा हो जाता है। इसी बीच ब्रायन यह बात सामने लाता है कि उसने ही कैन को बाइट किया था क्योंकि उसे लगता था कि कैन बुरा इंसान है और जानबूझकर वह उसे इस ग्रुप से अलग करना चाहता था। इस पर मार्नी और क्रिस ब्रायन पर गुस्सा हो जाते हैं
और मार्नी उसे बताती है कि कैन की छोटी छोटी लड़कियां हैं, इसलिए उसे ऐसा नहीं करना चाहिए था। तभी एलियन क्रीचर रूफ को तोड़कर नीचे आता है और वे सभी एक ट्रक में गिर जाते हैं। अब वे सब अपनी जान बचाने के लिए भागने की कोशिश करते हैं क्योंकि स्थिति और भी खराब हो चुकी थी। कैन उस लेडी को देखता है जो खुद को उस एलियन क्रीचर में समा रही थी और वह स्केट्स फेंककर वहां से भाग जाता है। बाहर मार्नी और क्रिस देखते हैं कि रूफटॉप को तोड़कर एक विशाल टू फेस मॉन्स्टर बाहर आ गया है जो सब मॉन्स्टर्स को अपने अंदर समेटकर बना था। यह दृश्य देखकर सभी हैरान और डर गए। ब्रायन इस स्थिति को संभालने के लिए मॉन्स्टर के पास जाता है और उनसे कहता है कि वे डरे नहीं, वह उनके साथ है। लेकिन मॉन्स्टर उसे दूर फेंक देता है और मार डालता है। मार्नी और क्रिस अब किसी अनलॉक कार को ढूंढते हुए भागने की कोशिश कर रहे होते हैं। तभी कैन बाहर आता है। उसे देखकर मार्नी और क्रिस खुश हो जाते हैं और वे एक दूसरे से माफी मांगते हुए एक साथ भागने की योजना बनाते हैं। वह सब यह डिसाइड करते हैं कि दो लोग बाहर जाएंगे और एक उस विशाल मॉन्स्टर को रोक कर रखेगा। क्रिस यह बोलता है कि वह मॉन्स्टर का सामना करने जाएगा। कैन क्रिस को मना करता है और फिर वह खुद उस विशाल मॉन्स्टर को अपनी ओर आकर्षित करने लगता है। क्रिस, जो एक स्टोर ट्रक में बैठा होता है, अचानक से ब्रेक्स हटा देता है जिससे ट्रक उस मॉन्स्टर के मुंह से टकरा जाता है और उसे चोट पहुंचती है। मॉन्स्टर गुस्से में आकर उस पर हमला करने की कोशिश करता है, लेकिन अब तक कैन, क्रिस और मार्नी कार में बैठकर वहां से भाग जाते। वे सोचते हैं कि वे बच गए हैं, लेकिन आसपास के दृश्य में यह दिखाया जाता है कि ढेर सारे एलियन क्रिएचर्स मौजूद हैं जो उन्हें घेरने के लिए आ रहे हैं और यही कहानी खत्म हो जाती है, जहां उनके बचने की उम्मीद बहुत कम होती है और एक बड़ी तबाही का संकेत मिलता है।